आज हम डिस्कस करेंगे ओके सेफ्ट रिकवरी के बारे में। इनफैक्ट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं और कहते आए हैं कि अभी जो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो के सेफ्ट रिकवरी है। तो देयर हैज बीन सेवरल evidences that says that India's recovery is not K-shaped. It is not at all K-shaped. Rather, it is OK-shaped. है ना? OK-shaped का मतलब है कि ठीक ठाक भारत में ग्रोथ हो रही है और हर तबके के लोग जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो के शेप्ड रिकवरी का कंसेप्ट है, जो दैट के शेप्ड रिकवरी कंसेप्ट वाज गिवन बाय दिस के शेप्ड रिकवरी कंसेप्ट आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक गिवन बाय पीटर एटवाटर। पीटर एटवाटर ने दिया और पीटर एटवाटर का यह कहना था कि उसने बताया कि के शेप्ड रिकवरी क्या है। तो के शेप्ड रिकवरी का मतलब होता है इट इंप्लाइज या ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी दैट इंप्लाइज विथ स्टैक्ड इनइक्वालिटी at one side. It implies stacked inequality. मतलब एक तरफ रिच होए जा रहे हैं और पुअर होए जा रहे हैं। तो stacked inequality at one side मतलब लोग एक तरफ तो गरीब होते जा रहे हैं, पुअर आर बिकमिंग पुअर, एंड दूसरा स्टैक्ड प्रिविलेज ऑन अदर साइड। स्टैक्ड प्रिविलेजेस ऑन अदर साइड। दैट मीन्स जो रिच और पुअर की जो खाई है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इकोनॉमिक डिस्टेंस आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक डिस्टेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इज इंक्रीजिंग। तो कहने का मतलब यह है कि के शेप्ड रिकवरी सिंबलाइजेस the growth, not the development। अगर आप इसको इकोनॉमिक पॉइंट से देखें तो ग्रो तो कर रही है, लेकिन हर तबके का लोग जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। कुछ एक खास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो ग्रो कर रही है। तो दैट इज कॉल्ड के शेप्ड रिकवरी। तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने अभी न्यूज़पेपर्स में दलील दिया है कि भाई इंडिया इज ग्रोइंग, इट्स नॉट ग्रोइंग, रादर इंडिया इज डेवलपिंग। भारत जो है वो डेवलप कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। मतलब नो वेयर वी कैन सी द के शेप्ड रिकवरी इज प्रिविलेंट, विच वाज टोल्ड बाय द पीटर एटवाटर। तो अब हम इसको देखेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि के शेप्ड रिकवरी नहीं है, इट्स एन ओके शेप्ड रिकवरी। तो पहला है इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये कहता है कि गिनी कोफिशिएंट इज डिक्लाइनिंग। गिनी कोफिशिएंट इज डिक्लाइनिंग। इसका क्या मतलब हुआ? गिनी कोफिशिएंट जो है दैट रिप्रेजेंट्स इनइक्वालिटी। तो ये जो इनइक्वालिटी है इंडिया में, अगर आप इसको कंपेयर करें डेटा को, तो वो डिक्लाइन कर रही है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2014 में
फाइनेंशियल ईयर अगर आप 2014 देखें तो उस समय जो गिनी कोफिशिएंट था वो 0.461% था, ठीक है, 2014 में। लेकिन 2023 में क्या हो गया है, 0.402%, 0.402%। तो ओवरऑल क्या है, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी जो है वो घट रही है, कम हो रही है। और ये कब कब कम हो सकती है, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स दिस शोस दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम among the various sections of the society, distribution of income is increasing among the various section of the society। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चूंकि गिनी कोफिशिएंट डिक्लाइन कर रहा है, दैट मीन्स इनइक्वालिटी डिक्लाइन कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अब ग्रोथ नहीं, अब डेवलपमेंट हो रहा है, यानी हर तबके के लोग उस डेवलपमेंट में शामिल हैं। ओनली थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन पीपल आर गेटिंग द रिवॉर्ड। तो ये चीज है। दूसरा क्या है, टॉप 2.8% जो टैक्स पेयर थे वो दैट हैज आल्सो डिक्लाइंड। टॉप 2.8% टैक्स पेयर, जो हाई टैक्स पेयर्स थे, है ना, वो भी अब डिक्लाइन किया है, दैट हैज डिक्लाइन, ठीक है। और वो डिक्लाइन करके अब कितने पे आ गया है, 2.3% पे। तो जो हाई टैक्स पेयर्स थे उनकी भी संख्या अब कम हो रही है। तो वो पैसा जो बचा वो कहाँ जा रहा है, वो किधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो नीचे तबके के लोगों में वो क्या है, परकोलेट हो रहा है। तीसरा, मीन